यहाँ रुके हुए कितने लोग हो और किस प्रकार की समस्या आप लोगों के सामने आ रही है? देखो जी, आए थे 17 मार्च को आए थे। 17 मार्च के बाद 2-4 दिन काम किए थे। 2-4 दिन काम करने के बाद जो पैसे थे तो उतना देर में लॉकडाउन लग गया। तो पहला लॉकडाउन में तो रोटी पानी तो दिया था, पहले बना बना आया था, तो उतना तो खा पी के बराबर कर दिए। राशन पानी सूखा भी दिया, तो 10 दिन दिया था। 10 दिन के बाद फिर आया नहीं। जो मेरे पास पैसे था उतना ही काम किए और उतना से अभी तक चला रहे हैं। अब तो सारे चीज़ खत्म हो चुके हैं और काम धाम भी नहीं चल रहा है। अब मिल भी नहीं रहा है, नहीं काम धाम कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे प्रशासन की तरफ से सहयोग की बात कही जाती है कि प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सब इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, क्या ऐसा है? तो ऐसा तो था, लेकिन आया था 2-4 दिन के लिए आया था, बोला कि मैं अपना प्राइवेट खाना खिला रहा हूँ जो प्रशासन की तरफ से नहीं है। जो हम अपना प्राइवेट खाना है, हमारे किचन 2-4 बना हुआ है जो अपना तरफ से खर्चा कर रहा हूँ। तो प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं, निजी आदमी आके करते थे कोई? हाँ जी, जी बोला कि मैं अपना खुद अपना पैसे लगा के अपना किचन बनाया हूँ, जो कि आप लोग को मैं सहायता देता हूँ कि जो आप यहाँ पे रहो, अपना सुरक्षित रहो। तो जैसे जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है, सरकार प्रदेश की सरकार द्वारा किया गया है, रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवाया है या नहीं है? 5 मार्च को हुआ था, रजिस्टर हुआ था, 5 मई से हुआ था। तो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है, कुछ आई नहीं है, कुछ रिजल्ट अभी। तो इस बारे में प्रशासन को इतला दी आप लोगों ने कि दिक्कत है, क्या क्या खाने पीने की दिक्कत है? प्रशासन से बातें नहीं हो पा रहा है, नहीं जा पाता हूँ, इधर से उधर बोलता है निकलो मत रोड पे। पुलिस रहते हैं रोड पे, तो पुलिस लोग कहने लगता है कहाँ जाते हो, वापस कर देते हैं पुलिस लोग। तो अभी जैसे आप लोग कितने लोग रह रहे हो और उनके सामने क्या क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो यहाँ पे 36 बंदे हैं। हाँ। 36 बंदे जो यहाँ आपस में ही रहता हूँ, बाहर जाने नहीं देता है, यहीं पे रहता हूँ। तो अभी क्या क्या दिक्कत और खाने पीने की क्या किस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हो? अभी तो काम धाम नहीं चल रहा, पैसे कौड़ी तो सारे खत्म हो गया है। रोटी पानी तो भी किसी तरह मिला जुला के चला लेता हूँ, लेकिन आगे क्या है वो स्थिति नहीं है अभी तक। तो घर जाना चाहते हो आप लोग अब? हाँ जी, घर जाना चाहता हूँ, तो अपना घर में जो है खेत में जो होते हैं, जो अपना खेत का जो बिजनेस करके अपना खा पी लेंगे, घर में रहेंगे, सारे परिवार मिल लेंगे अपना। अभी कहाँ रुके हुए हो यहाँ पे? अभी गोहाने में रुके हुए जी, हाँ। हरियाणा के अंदर में है गोहाना। क्या नाम तुम्हारा? मिट्ठू कुमार। तो आप लोग जो हो अलग कौन सी जगह से रहने वाले हो सभी? हम लोग हैं भागलपुर जिले से, हम मुंगेर जिले से है जी। मुंगेर जिला जो होता है ना, पटना सागे, वहीं से। तो बिहार से हो सारे लोग? हाँ, बिहार से हो जी। दिक्कत जो आ रहा है जी, खाने पीने का आ रहा है दिक्कत, और राशन उसन तो 1-2 दिन जी या बीच में फिर तो आया नहीं। और एक सदगुरु महाराज से एक बार आया था, राशन सूखी राशन हटा दे के गया, दाल चावल, बोला मेरी तरफ से है, सरकार की तरफ से नहीं है। तो सरकार की तरफ से जैसे यहाँ का जो प्रशासन है गोहाना का, प्रशासन की तरफ से कितनी बार मदद की गई है? प्रशासन की तरफ जो 1-2 बार जी दिए थे, रोटी ला के रोटी दिए थे, बना हुआ रोटी, तो उससे जी अपना तो चलता नहीं है जी, बहुत बंदे हैं। टोटल कितने बंदे हो और कितने इतने बंदों के लिए किस प्रकार से इंतजाम अब आप लोग कर रहे हो? बाहर से हो जाता है या नहीं होता है, तो कैसे दिक्कत आ रही है? होता है जी, किसी तरह हो जाता है जी, पैसे पैसे पुसे खत्म हो रहे हैं सारे, हो जाता है किसी तरह, भूखा तो नहीं है रहेंगे जी। तो जैसे इस बारे में गोहाना के एसडीएम या प्रशासन से मुलाकात करी? मिलने नहीं देते हैं जी, जाते हैं पुलिस वाला भगा देता है वहाँ से, बोलता है नहीं जाओ, अपना जहाँ से आए वहीं पे जाओ। क्या कुछ कहते हैं? कहते हैं जी नहीं, उससे पूछ लो, कोई बखा देते हैं, कोई ये बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, जल्दी घर चला जाओगे 2-3 दिन में। तो जैसे लॉकडाउन जब से हुआ है तब से कितनी बार आप लोगों को खाना मिला है प्रशासन की तरफ से? मिला है जी, 5-6 बार आया था खाना देने के लिए, शाम सुबह, किसी दिन ना भी आता था, किसी दिन आ ही जाता था। तो ज़्यादातर टाइम में खुद ही अरेंज करते थे? हाँ, खुद ही खाते थे, जो पैसे आए थे घर से, जो काम करके रखे थे वही खा रहे हैं बैठ के। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जी नीरज सिंह है। जो प्रवासी मजदूर थे, हमने जो यूपी के मजदूर थे उनको भेज दिया, बिहार वालों को हमने भेज दिया। इसके अलावा आज जो हमारे पास 19 जो मध्य प्रदेश के थे, उनको अभी हमने मेडिकल करा के उनको अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा है।
सर जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है तो मज़दूरों ने ये कहा 1 या 2 बार ही उनके पास खाना पहुंचा है, और खाना पहुंचने के लिए जो लोग जाते थे वो ये कहते थे कि ये हम अपने स्तर पर दे रहे हैं, प्रशासन के स्तर पे इस प्रकार का कोई खाना नहीं आया है, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। संस्था नहीं, की ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमने ओम स्कूल और जो बड़ौदा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनके रहने का प्रावधान किया था, जिसको सीईओ साहब, सीईओ जिला परिषद और डीएसपी गन्नौर जो देख रहे थे, और उनके लिए फूड का प्रॉपर अरेंजमेंट कराया था, और तीनों टाइम उनके लिए फूड पहुँचाया जा रहा था। क्या सर जो अभी प्रवासी जो रुके हुए हैं, क्या उनके लिए अभी इंतजाम कराए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल इंतजाम है। अभी मेडिकल कराया, थोड़ी देर पहले ही मैं वहीं पे था, और मेडिकल कराने के बाद उन 19 जो लेबर हैं मध्य प्रदेश की, उनको भेजा गया है। लेकिन सर यहाँ पास में कोई होटल है, निजी होटल है, वहाँ पर करीबन 35 के आसपास मजदूर हैं। उनका आरोप ये है कि प्रशासन की तरफ से खाना मिलता ही नहीं, अपनी तरफ जो जेब खर्च उनके पास था वही वो प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, खाना तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, ड्राई राशन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा हम यहाँ पे रसोई चल रही हैं, 2 रसोई, उन रसोई से भी खाना भिजवा रहे हैं। हाँ, उनकी डिमांड ये है, बार बार वो कहते हैं कि हमें खाना नहीं चाहिए, खाने का हम अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमें तो घर जाना है। तो घर जाने के लिए उनका अरेंजमेंट हम करवा रहे हैं। सरल पोर्टल के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और हमारे पास जो रेलवे का हमारे पास शेड्यूल आता है कि कौन कौन सी ट्रेन कहाँ जाएंगी, उनके अंदर उनको एडजस्ट किया जा रहा है।